तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक घटना देखी जो मेरे आसपास की थी। क्या हुआ कि एक 8-9 साल का लड़का होगा, मतलब छोटा ही था। तो क्या हुआ कि वो खेल रहा था, शाम को सड़क पे खेल रहा था रोड किनारे। अब क्या है, वो रहता था किराए से और जिस कॉलोनी में वो रहता था वहाँ प्लेग्राउंड वीग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि अचानक से वो टैंकर एक आ रहा था तो गिर गया, और गिर गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका जो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो डेथ तो उसकी हो चुकी थी, लेकिन ये देखने को मिला कि इतनी ज़्यादा कोई सज़ा नहीं हुई टैंकर वाले को जो था, मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं हुई इतनी ज़्यादा। तो आखिर हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले एक यही मामला आया था, भारत का एक मामला था जिसमें एक 17-18 साल का लड़का था और नशे में उसने एक 2 इंजीनियर बाइक वालों को ठोक दिया था। पोर्शे कार थी उसके पास, मतलब एक लड़का था एक लड़की थी, बाइक से जा रहे थे, कई इंजीनियर थे। तो उसने ठोक दिया और स्पीड ज़्यादा थी तो उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उस लड़के को भी जो कोर्ट था उसने ये कहकर छोड़ दिया कि एक ऐसे लिख दो कि ये जो नियम है उनके साथ, और 10-15 दिन ट्रैफिक वालों के साथ काम कर लो, क्योंकि वो नाबालिग था, 16-17 साल का था। तो क्या यही है हमारे देश का नियम कानून? मतलब कि इतना कैसे हो सकता है कि गुनाहगार को सज़ा ही ना मिले? और अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो गुनाहगार आज उसने किसी को ठोका है, कल फिर वो किसी न किसी को ठोकेगा, क्योंकि अब उसके अंदर डर तो रहा नहीं है इस चीज़ का। आराम से बरी हो रहा है, बाइज्जत बरी हो रहा है। तो क्या एक आम आदमी की औकात यही है? क्योंकि वो बड़े घर का लड़का था, जो मरे थे वो गरीब थे, तो सुनवाई नहीं हुई। अगर वहीं कोई एक अमीर आदमी का लड़का होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता किसी गरीब के हाथों, तो आप सोच सकते हैं कि उस आदमी के साथ क्या होता। तो क्या यहाँ देश में सिर्फ पैसे वालों की ही चलेगी और जो एक आम आदमी है उसकी कोई औकात नहीं है? एक जो गरीब आदमी उसकी कोई औकात नहीं है? क्या ये ऐसा ही चलेगा सिस्टम, और इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है? ज़रूर बताइए। देखो, मैं अभी आप बोल रहे थे तो मैं सोच रही थी जी। कि जो हमारे देश की सरकार है, अगर वो बदलाव करती है तो वो जनता के ऊपर डिपेंड रहता है ना। जी। सरकार भी जनता के ऊपर डिपेंड रहती है, वो खुद से कोई नियम अपने आप तो करती नहीं कि वो मान्य हो जाएगा। अभी जैसे कि फिलहाल वो एक नियम लेके आ रहे थे हिट एंड कि रन नाम था उसका। हाँ, कि मतलब जो ट्रक चालक है वाहन या जो चालक। ड्राइवर है, मतलब जो ड्राइवर है, मेन ड्राइवरों के लिए था, है ना, कि अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मौका वारदात पे भाग जाते हैं तो उनके साथ सजा होगी, उनको जेल होगी। लेकिन लोगों ने विरोध किया, सरकार नियम नहीं ला पाई, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सरकार चाह के भी नहीं कर सकती है, जनता के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार बनती है, जनता का ही चुनाव होता है। और हमारी जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक सही निर्णय कैसे आ सकता है ना। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही है कि अगर सरकार आध्यात्मिक हो, है ना, मतलब सरकार के पास भी अध्यात्म का ज्ञान हो और सच्चाई की राह पे चले, तो ही ये सब हो सकता है। और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, ना ज़्यादा ज्ञान होता, ना ज़्यादा नॉलेज होता। सरकार जनता के दम पे बनती है, और जनता हमारी जैसी है वैसी सरकार बनाती है, वो सरकार करती है, वो तो करती ही है। और जनता जैसी होती है सरकार वैसी ही बनाते हैं, क्योंकि जनता के बीच में से आया है ना। हाँ, प्रतिनिधि जो बदलाव लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अध्यात्म। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, है ना। अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमें खुद के अंदर झांकना सिखाता है। फिर हम ये उंगली नहीं उठाते कि सरकार नहीं कर रही है, देश में नियम कानून लागू नहीं हो रहा है, और इन सब चीज़ों पे फिर हम उंगली नहीं उठाते। और जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, और हर कोई जब ज्ञान लेगा तो हर कोई सही की राह पे चलेगा। मान लो अगर उससे गलती हो भी गई, और अगर उसके अंदर ज्ञान है और वो सही चीज़ें जानता है कि उससे गलती हुई, तो एक्सेप्ट करेगा, है ना, डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, गलत नहीं करेगा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान अज्ञानी है और अपने आप को बचाने के लिए वो प्रयास करता है ना। भ्रष्टाचार क्यों होता है? क्योंकि अपने आप को बचाए रखने के लिए होता है। और अध्यात्म होता है तो फिर भ्रष्टाचार, झूठ और फरेब, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और वास्तव में इंसानियत लेके आना है, तो सही ज्ञान लोगों तक तो फैलाना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक जाना ज़रूरी है।
और यही एक उपाय है। और जब हमारे देश की सरकार पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, नॉलेजफुल होगी, ज्ञान होगा, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा। देखो वैसा ज्ञान तो सबके पास होता है ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा हम बोलते हैं ना कि कलयुग लगा हुआ है, सतयुग में ऐसा होता था, द्वापर युग में ऐसा होता था, तो ये सब कहने की बातें हैं। अगर आज भी आपके पास ज्ञान है ना और आप अध्यात्म की राह पे चल रहे हो, मतलब आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो आज भी सतयुग लाया जा सकता है ना। सिर्फ कह के लोग पल्ले झाड़ लेते हैं कि कलयुग लगा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग कहीं नहीं लगा हुआ है। आज के इंसान इतना तेज़ी से विकास कर रहा है और तीव्र गति से भाग रहा है, जिसकी वजह से वो खुद कह कह के कलयुग ला रहा है जी। है ना। ये बात तो है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ फिर तो वो भी गलत हो जाएगी कि अगर सज़ा कड़ी से कड़ी कर दी जाए तो क्राइम रुक सकता है। क्या ये चीज़ सही है और किस लेवल तक? क्राइम तभी रुकेगा जब आत्मज्ञान होगा। मतलब कि अगर सज़ा कड़ी कर दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंट्री जहाँ कानून बहुत कड़े हैं लेकिन फिर भी वहाँ क्राइम रेट इंडिया से भी ज़्यादा है, ऐसी बहुत सारी कंट्री देखो से। क्या होता है कि डर से किसी चीज़ को दबाया जा सकता है, जी। रोका नहीं जा सकता है ना। जब उसे मौका मिलेगा या जब उसे छूट मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, मौके की तलाश में रहेगा तो वो क्राइम करेगा, है ना। जो उसकी वृत्तियां हैं, जब वो अंदर से नहीं बदलेगा तो डर उसे नहीं बदल सकता है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे हम लेते हैं कि मान लो एक चोर है ना, उसकी वृत्तियां चोरी करने की है। अब वो रोड पे चल रहा है, उसे 100 का नोट मिल जाता है ना, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं चारों तरफ से, तो उस वक्त वो शराफत दिखाएगा, है ना, उस चीज़ को नहीं उठाएगा, पैसे को नहीं उठाएगा। लेकिन वो मौके की तलाश में रहेगा, कब एकांत में ये पैसा मिले या कब खाली मिले, वो उठा लेगा उस चीज़ को, है ना। लेकिन जब उसके अंदर आध्यात्म आ जाएगा, जब वो समझ जाएगा कि हमें हमारी वृत्तियां जो है हमारे ऊपर हावी हो रही है और ये गलत है, इसे नहीं करना है, तो अकेले में भी वो गलत काम नहीं करता है। तब हमें डर की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आध्यात्म डर से नहीं चलता है। संसार में आप डर कितना भी फैला लो, वो तभी तक आप रोक सकते हो जब तक डर बना रहेगा। जहाँ उसे मौका मिलेगा वहाँ वो गलत काम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं बदला हुआ है। बाहर से आप कितना बदल सकते हो। उसी तरह से इंसान के अंदर जब अध्यात्म आ जाता है ना, तो वो अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। उसकी जो वृत्तियाँ हैं, डर, लोभ, लालच, मोह, माया, ये सब अंदर से चेंज होती है। मतलब इनके लिए हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ता। पर सब लोग तो अब अध्यात्म की तरफ तो नहीं जा सकते, तो ये जो कानून है ये कड़े कर दिए जाए तो कुछ हद तक तो आदमी जो है वो रहेगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर कड़ाई कर दी जाती है तो उसमें भी नुकसान होता है। जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो गलत नहीं होते हैं और उसकी वजह से उन्हें भी सजा दी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही है वो फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान ज़रूर होगा, है ना। और इसी वजह से सुविधा के लिए, सरलता के लिए क्यों नहीं ला रही है। जैसे आप सोच रहे हो, जैसे हम सोच रहे हैं, तो क्या बाकी लोग नहीं सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे इतना कड़ा कानून ना करने के पीछे कोई तो वजह होगी। नहीं, वजह एक ये कोई है तो कारण होगा कि जो हिट एंड रन केस था उसमें ये है कि अगर ड्राइवर मान लो उसकी गलती नहीं हुई है ना, फिर भी वो रुका, तो यहाँ की जनता ऐसी है कि उसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगी। मतलब कि अगर उसकी गलती है नहीं है और अगर छोटा वाहन बड़े वाहन से टकराया है तो लोग गलती समझेंगे बड़े वाहन की, और पुलिस जब तक आएगी तब तक उसका जो जनता होगी वही पीट पीट कर उसका खेल ख़त्म कर देगी। तो इंडिया में एक ये चीज़ भी है, इसलिए काफ़ी सारे ड्राइवर्स जो थे और जो लोग थे उनका विरोध किया, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं हो सकता कि ये हमेशा बड़ा जो वाहन है, जो ट्रक है, वही गलत हो सकता है बाइक वाला भी गलत हो, स्कूटी वाला भी गलत हो, कार वाला भी गलत हो। तो यही एक चीज़ थी कि मतलब सही बात है कि हर चीज़ में कोई ना कोई उसके वो रहते हैं। मतलब वो किसी तरीके से अच्छा है तो किसी तरीके से वो किसी चीज़ के लिए बुरा भी हो सकता है। मतलब फिर कानून है ये सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। मतलब यहाँ इंडिया में अमीर लोगों के लिए कानून अलग से चलता है और गरीबों के लिए कानून अलग से चलता है, ये बात मैं कह रहा हूँ। ये तो रहेगा ही, अमीरी और गरीबी का फ़र्क रहेगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर इंसान पैसे वाला बनना चाहता है। आज के समय में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व वो है पैसे का, है ना। और पैसे इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, तो सरकार भी बिकी हुई होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार को भी पैसों की ज़रूरत होती है और ऐसे आसानी से पैसे मिलते नहीं। और जो गलत काम करेगा, जो गुनाह के रास्ते पे चलेगा, वही पैसा खिलाएगा। पैसा कमाता भी वही है और खिलाता भी वही है, तो उन्हीं का राज चलता है। तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें सत्य की राह पे चलना है, अगर हमें अच्छा भारत बनाना है और न्याय प्रिय देश को देखना है, तो एक ही चीज़ है, सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। हर इंसान को जब आत्मज्ञान होगा, तो अब ये तो कह नहीं सकते कि हर कोई ले सकता है या नहीं ले सकता। तो देखो ये तो सभी के साथ होता है। जो
लेगा और जो उस राह पे चलेगा उसका जीवन आसान होगा। नहीं तो ये तो चलता ही रहता है, बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जो ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये जो इंसान भी कीड़े मकोड़ों की तरह होगा, उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होगी, उनको कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। ये जिम्मेदारी एक इंसान के ऊपर होती है कि वो अपना जीवन कैसे बिताए, है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा सरकार कर देगी या ऐसा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। कितने भी सरकार नियम कानून को लेके आ जाए या कुछ भी करे, व्यक्ति जब तक खुद को नहीं बदलेगा या आत्मज्ञान नहीं आएगा उसको, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। चलिए बढ़िया आपने बताया, मतलब आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना होगा और खुद की जिम्मेदारी उसे खुद लेना होगा। ये नहीं जी। कह सकता कि सरकार करे तो ही ऐसा हो। जी सही बात है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब रात बहुत हो चुकी है तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।